फरीदाबाद के खंदावली गांव में देर रात हाई अलर्ट दिखाई दिया। दिल्ली धमाके की जांच कर रही एजेंसीज रात करीब 12:30 बजे गांव पहुंच गई। बताया जा रहा है कि एनएसजी कमांडर YR सिंह भी मौके पर मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया, पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार को बरामद किया गया था। उसके आसपास लगभग 200 मीटर का सुरक्षा घेरा भी बनाया गया, जो फिलहाल भी जारी है। रात के दौरान इलाके के कुछ घरों को खाली करवाया गया ताकि जांच में किसी तरह का खतरा ना हो। शुरुआती आशंका है कि बरामद गाड़ी के अंदर विस्फोटक सामग्री हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले को देखते हुए एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही हैं। मीडिया को मौके पर जाने या किसी भी तरह की जानकारी जुटाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली की जांच एजेंसीज मिलकर इस केस की हर कड़ी को खंगाल रही हैं ताकि दिल्ली धमाके के पीछे की साजिश का पूरा पर्दाफाश हो पाए। मेरा नाम कमालुद्दीन है। कमालुद्दीन, ये किसका प्लॉट है? ये जो गाड़ी जहाँ मिली किसका प्लॉट है? ये हमारा बड़ा भैया जी वहीद का प्लॉट है। अच्छा, वहीद अब हैं या दुनिया अब में? नहीं है जी। उनके बच्चे क्या करते हैं? उसके बच्चे बोरिंग का काम करते हैं। तो यहाँ प्लॉट के बराबर में वो रह रहे हैं, उसी में रह रहे हैं जहाँ गाड़ी खड़ी है? अंदर गांव में रहते हैं, यहाँ पे भैंस इकट्ठा रहता। तो ये आते जाते हैं, आते जाते तो है ना यहाँ पर? हाँ हाँ, भैंस जब आते जाते हैं। तो गाड़ी वगैरह ये कब आई थी यहाँ? ये सर मैं आपको बताऊं, मेरे को यहाँ 15 दिन हो जाए, मेरे को पता नहीं इसके बारे में। अब बच्चों ने बताई होगी जो रह रहे हैं आपके बेटे? बच्चों ने बताया, कोई रिश्तेदार कोई खड़ा कर गया था ना, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वो आए नहीं था। किसका रिश्तेदार था? वो लल्लू साकर, ये मेरा कोई रिश्तेदार था। लल्लू नाम है जो गाड़ी खड़ी करके गया? उनका रिश्तेदार है। उनका रिश्तेदार है। उनका रिश्तेदार है। कहाँ का है वो? कहाँ का लड़का है जी? ये तो पता नहीं है जी मेरे को, लेकिन रिश्तेदार बता रहा है वो अपना। रिश्तेदार बता रहा एक था। था? हाँ, मैं ले जाऊंगा। ये पता नहीं है जी मेरे को। नहीं, ये जो बताई होगी फिर आपको बच्चों ने, क्या 2 जने थे, एक जना था? शायद एक जना दिखे, वो एक जना बता रहे थे। कब के करीब कै बजे के आसपास? रात को, आज रात में खड़ी कर गए वे। आज रात में खड़ी कर गए अभी मतलब 2-4 घंटे पहले ही? हाँ। तो पुलिस तो 4 बजे के करीब आई थी? नहीं, करीब रात में खड़े कर, आज की रात नहीं, कल की रात को। अच्छा, कल से ही खड़ी थी यहाँ? जी। कौन खड़ी करके गया था इसको? सर ये पता नहीं, कोई बाहर का बंदा, कोई रिश्तेदार, कौन ये कहीं नहीं कह सकते। जानकारी जो मिल पा रही है वो समीम का जो रिश्तेदार है वो खड़ी करके गया था इसको। नहीं सर, ये तो मेरे को नॉलेज नहीं है। वो लालू बता रहे हो आप, जिसका नाम क्या? लल्लू का रिश्तेदार है वो? नहीं, प्लॉट लल्लू का है। घर आए तो घर के जिसका रिश्तेदार किसका था? वो हो सके जब वहाँ पे खड़ी करगा तो उनकी कोई रिश्तेदार हो सके। वो सभी जो फर्स्ट ईयर के छात्रों को काम दिया जाता है, इमरजेंसी का वर्क होता है और ओपीडी का वर्क होता है और जो वार्ड्स का रूटीन वर्क होता है, वो ड्यूटीज जो है बांटी जाती है। इको कार्डियोग्राफी में ड्यूटी लगती है। वो 3-3 महीने के अंतराल जो एकेडमिक कोर्स जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा निर्धारित है, उसी के अनुसार जैसे उन्होंने निर्धारित किया है, तो सभी छात्रों की उसी के अनुसार ड्यूटीज लगाई। डॉक्टर आरिफ लगातार आ रहे थे अपने कार्य पे, ऐसा कोई लगातार अनुपस्थित नहीं, ऐसी कोई शिकायत हम लोगों के पास नहीं। कल शाम को ये शाम के समय जो है ड्यूटी करके यहाँ से शायद गए हुए हैं और मॉर्निंग के समय भी इन्होंने अपना पूरा कार्य किया है और ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि ऐसा कुछ हम लोगों के लिए ना। ये जो हमारे डॉक्टर अभिषेक हैं, ये भी फर्स्ट ईयर डीएम कार्डियोलॉजी इन्होंने ज्वाइन किया है, तो इनके साथ ये रूम साझा करके रहते थे। क्या फैमिली मेंबर से आपने बात करी? अब अंदाजा था कि इस तरह से आरिफ को लेकर सस्पेक्टेड मामला आएगा? नहीं, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। किस तरह से बॉडी लैंग्वेज था? अपना ड्यूटी पे आते से डॉक्टर से काम करते जाके चले आते। किस तरह से आप लोग? रूम में भी नॉर्मल थे सर। खाना पीना तो साथ रहता होगा ना? हाँ, मेड खाना बनाते थे, वो खाते थे, सो जाते थे। रूम आपने दिलाया था? बातचीत कैसे? नहीं, रूम मैंने नहीं दिलाया था। किसी तरह की एक्टिविटी हुआ करती थी? नॉर्मल जैसे बात करते हैं कॉलीग्स आपस में, वैसे ही सर, ऐसा कुछ नहीं। इस्लाम के बारे में बातचीत होती थी क्या? नहीं, मेरी क्यों होगी इस बारे में? कभी आपने बातचीत सुनी हो फोन पे? किसी से फोन पे बात करते सुना? मैंने देखा नहीं सर, कुछ प्रैक्टिस करते हुए। कमरा अलग है, अपना अंदर जो मर्जी करें। जब से यहाँ पे आए वो ज्वाइन करने, कॉलीग्स मिलते हैं सब इधर। दिल्ली या तुर्की के बारे में कोई बातचीत होती हो? दिल्ली या तुर्की कहीं विदेश यात्रा के बारे में बातचीत की हो? नहीं, ऐसा आई हैव नॉट हैड एनी इंटरेक्शन लाइक दैट। कब से परिचय आपका हुआ डॉक्टर आरिफ से? बताया ना, जब से ज्वाइन करे इधर कार्डियोलॉजी में, तब से। दोनों साथ साथ थे आप लोग?
हाँ, हम पहले राउंड से आए थे, वो सेकंड राउंड से आए थे। इससे फिर आपको लगा कि साथ रहना चाहिए? साथ रहना नहीं चाहिए, रूम नहीं था तो फ्लैट शेयर कर लेते लोग, रेंट देना होता है, रेंट स्प्लिट हो जाता है सर। कभी लगा कि ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? मेरे को सर ऐसा कुछ नहीं नॉलेज। हरिराम हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हरिराम, फरीदाबाद में आधी रात जांच एजेंसियों की दबिश का मामला सामने आया, क्या चीजें बरामद हुई? वो संदिग्ध कार जो वहां पर देखी गई कि स्पोर्ट्स में क्या मिला, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट्स बताइए दर्शकों को। देखिए, रात में तकरीबन जैसा कि जो रेड कलर की इको कार की बात चल रही थी, सुरक्षा एजेंसियों ने तमाम स्टेट में जो है अलर्ट भी जारी कर रखा था। वो फरीदाबाद के खंदावली गांव में मिली और जब इत्तला किया गया तो सभी तमाम जो बड़े अधिकारी हैं NIA के, वो सब मौके पर पहुंचे और उन्होंने एक तरीके से 200 मीटर का एक घेरा वहां पर बना दिया कि जिससे कि कोई सबूत से कोई छेड़छाड़ ना हो। ऐसा भी अंदेशा जताया गया था कि हो सकता है कि उसमें विस्फोटक पदार्थ हो। हालांकि इसकी अभी तक सूचना नहीं मिली है कि कोई विस्फोटक पदार्थ जांच एजेंसियों को वहां से प्राप्त हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हालांकि एक बड़ी खबर और भी आ रही है कि ब्रेजा कार जो है अल-फलाह इंडस्ट्री से बरामद की गई है और बताया जा रहा है कि ये जो ब्रेजा कार है ये शाहीन शाहिदा जो गिरफ्तार की गई है उसी की कार ये बताई जा रही है। तो तमाम जो जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी में, खोजबीन में लगी हुई हैं और नए नए खुलासे लगातार इस पूरे मामले में हो रहे हैं। अच्छा हरिराम, खंदावली गांव से एक NSG कमांडर जो पहुंचे थे वहां पर, YR सिंह, उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है, उससे संबंधित क्या जानकारी? उस संदिग्ध व्यक्ति कौन? बिल्कुल, एक फहीम नाम का संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि उसी ने इस कार को जो है खंदावली गांव में जो है पार्क किया था और गांव के लोगों के ही द्वारा बताए जाने पे जो है उस पे शंका जताई गई और उसको हिरासत में लेकर के पुलिस अपने साथ ले गई है। ठीक है, आप हरिराम बनी रहेगा हमारे साथ। अल-फलाह पर और बातचीत आपसे मैं करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी से क्या क्या चीज़ें भी और निकलकर सामने आ सकती हैं। दिल्ली में जो बम धमाका हुआ, ये तमाम आतंकी जो आसपास के शहरों में, प्रदेशों में पकड़े गए, सबके तार कहीं ना कहीं अल-फलाह से जुड़ते नजर आ रहे हैं और उसी पर बेहतर जानकारी के साथ हमारे हरियाणा के जो ब्यूरो चीफ हरिराम वो कनेक्ट, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हरिराम, बताइए कि जब से दिल्ली धमाका हुआ तब से लेकर अब तक अल-फलाह से क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आई हैं और किस प्रकार का मॉड्यूल वहां से चलाया जा रहा था उस बिल्डिंग से? देखिए, जैसा कि जांच एजेंसियों ने लगातार वो बता रहे हैं कि जो मेन सेंटर के तौर पर एक इस्तेमाल किया गया गौरी शंकर जो ब्लास्ट हुआ, उसका एक मेन सेंटर के तौर पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी को देखा जा रहा है। तमाम जो डॉक्टर हैं उसके अभी तक जो मुख्य 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही थे, में ही पढ़ाई कर रहे थे। जो 4 कश्मीरी थे, 2 लखनऊ के जो डॉक्टर हैं वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बताया जा रहे हैं। साथ में अब तक 4 जो वाहन हैं वो NIA ने और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां उन्होंने जब्त की हैं और वो इन्हीं आतंकियों से जुड़े हुए हैं या टेरर ब्लास्ट में जो है इन वाहनों का इस्तेमाल किया गया है। तो एक तरीके से कहा जाए कि एक बड़ा नेटवर्क जो है इस पूरे अल-फलाह यूनिवर्सिटी से चलाया जा रहा था। जैसा कि जो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं, तकरीबन 3000 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद होना अपने आप में ही ये साबित करता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जरिए जो है एक बड़ा टेरर नेटवर्क चलाया जा रहा था और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में ये सभी व्हाइट कॉलर आतंकी जुटे हुए थे, जो कि गौरी शंकर ब्लास्ट में साबित हुआ। जिस तरह से विस्फोट और लोग इसमें हताहत हुए, इससे बात सामने आई है। तो कह सकते हैं कि अब जो आगे की कार्रवाई होनी चाहिए वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो लाइसेंस है जो वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का टेरर एक्टिविटी इस यूनिवर्सिटी से हुआ है अभी तक। हरिराम, जरा दर्शकों को ये भी समझाइए, बताइए, क्योंकि
इतने बड़े पैमाने पर, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक का मिलना ये अपने आप में हैरान करता है। ये सब कुछ 1-2 दिन या 10 दिन में नहीं हुआ होगा, ये वर्षों से यहाँ पर तमाम जो है वो टेरर नेटवर्क काम कर रहा होगा। ये प्रॉपर मॉड्यूल यहाँ पर काम कर रहा होगा, क्योंकि जो शाहीन पकड़ी गई लखनऊ में उसके तार भी यहाँ से जुड़े हैं। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, ये सब लोग यहाँ पर एक्टिव थे और यहाँ से विस्फोटक यहाँ बनाना, इसको बाहर लेकर जाना, जो है लाल कोर्ट के पास ले जाकर ब्लास्ट करना, इस प्रकार की तमाम चीज़ें जो हैं वो 1-2 दिन में नहीं हुई होंगी। और ये बिल्डिंग नंबर 17, कमरा नंबर 13, यहाँ पर क्या चल रहा है, ये कैसे संभव है कि पूरे यूनिवर्सिटी प्रशासन को, यहाँ पर जो बाकी छात्र हैं या जो बाकी डॉक्टर्स, उनको पता ना हो? हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल सही कहा आपने आशीष। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को पाक साबित करने की घोषणा कर दी कि उनका जो है इन तमाम जो आतंकी हैं जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे वहां पर या फिर पढ़ा रहे थे लोगों को, तो वो इसमें उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। इस तरह और तकरीबन 40% जो डॉक्टर भी कहे जाते हैं वो कश्मीर के छात्र ही वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। तो ये सभी बातें ये अब वो यूनिवर्सिटी के प्रशासन के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं। वो लगातार अपने आप को कल मीडिया के सामने आकर के उन्होंने बेगुनाह साबित करने की कोशिश की है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि सरकार की कोई एजेंसी अभी तक जो है उनके ऊपर सवाल खड़ा करते नजर नहीं आ रही है, जबकि इनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी कि आखिर में कॉलेज प्रशासन कर क्या रहा था। नहीं, बिल्कुल कॉलेज प्रशासन की बात नहीं, इनको यूसीजी का मान्यता कैसे मिल गई? ये 1995-97 के बीच में प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित होती है। अभी बहुत लंबा जो है, अगर हम पीछे इसकी परतें खोलेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएगी। ये पूरी सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल है, शायद इसीलिए इतने दिल्ली से बिल्कुल सटे फरीदाबाद में इतने बड़े आतंकी जो है वो इस गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। हरिराम, बहुत आभार आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।